Grace be with all who have an unending love for our Lord Jesus Christ. वचन में पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्या 14 से है। पेतरुस ने 11 के साथ खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से कहा, आप मेरी बात ध्यान से सुने और यह जान ले कि ये लोग मतवाले नहीं हैं। जैसा कि आप समझते हैं, अभी तो दिन के 9 ही बजे हैं। यह वह बात है जिसके विषय में नबी योएल ने कहा है, प्रभु यह कहता है, मैं अंतिम दिनों में सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे और तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। मैं उन दिनों अपने दास दासियों पर अपना आत्मा उतारूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मैं उन पर आकाश में चमत्कार दिखाऊंगा और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह प्रकट करूंगा, अर्थात रक्त, अग्नि और उमड़ता हुआ धुआं। प्रभु के महान तथा प्रकाशमान दिन के आगमन से पहले सूर्य अंधकारमय और चंद्रमा रक्तमय हो जाएगा। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वही बचेगा। प्रभु की वाणी है। हालेलुया। पेतरुस खुद बोलता है आपको क्या कैसे सुनना है। तो पेतरुस अपने श्रोताओं से कहते हैं कि आपको ध्यान से सुनना है, आपको ये ध्यान से सुनना है। यहूदी भाइयों, यरूशलेम के सब निवासियों, आप मेरी बात ध्यान से सुने और ये जान ले। आपको ध्यान से सुना? नहीं सुने? ठीक है, आप लोग क्या समझे इसके बारे में पूछना है तो बहुत बात इसमें लिखा हुआ है। आप लोग इसको कैसे समझ रहे हैं जानना बहुत जरूरी है। प्रभु के महान तथा प्रकाशमान दिन आगमन से पहले सूर्य अंधकारमय और चंद्रमा रक्तमय हो जाएगा। जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा वही बचेगा। मैं ऊपर आकाश में चमत्कार दिखाऊंगा, नीचे पृथ्वी पर चिन्ह प्रकट करूंगा, अर्थात रक्त, अग्नि और उमड़ता हुआ धुआं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये भविष्यवाणी ये जो लिखा हुआ है योएल नबी में, किसने लिखा है? ये कौन नबी ने लिखा है? योएल नबी ने लिखा है। और क्या ये भविष्यवाणी पूरी हुई? बोलिए ना, ध्यान से सुनो। पूरी हुई या और होने वाला है और होगा? ये बता रहा आप लोग बहुत ही असमंजस में पड़ जाएगा। आप लोग ध्यान से नहीं सुनता है, इसलिए आपको बहुत संदेह होता है। आप फिर से इसको पढ़िए। सब लोग जो हिंदी बाइबल लेके आए हैं इसको पढ़ना शुरू कीजिए। पढ़ करके समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको फिर से आपको बहुत कुछ सुना करके भड़का देगा। इसलिए आप एक बार फिर सुनिए यह बात जिसके विषय में नबी योएल ने कहा है। प्रभु ये कहता है, मैं अंतिम दिन कब है ये बता दीजिए। समझ में आ गया तो बता दीजिए अंतिम दिन कब है? अंतिम दिन कब है? बाइबल के अनुसार अंतिम दिन कौन सा दिन है? आप लोग क्रिश्चियन में नहीं है।
ये है नहीं है? मुझे लग रहा है आप लोगों को मैं पहले देख चुका हूँ, लेकिन सवाल पूछता तो कुछ नहीं बोला है। आपको तुरंत तुरंत जवाब देना चाहिए। अंतिम दिन कब है ये जानना बहुत जरूरी, नहीं तो फिर अंतिम दिन बोल करके आपको अभी भड़काने के लिए आएगा। अभी युद्ध गाजा में और यरूशलेम में चल रहे हैं, या इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं अंतिम दिन अभी आने वाला है, बोलने वाला है ना। आपको हम लोगों को अच्छे से समझना है ये अंतिम दिन कब है। अंतिम दिन आ गया कि आने वाला है? अंतिम दिन भी आ गया है, आ गया है कि आने वाले हैं? यही तो ईसाई लोगों को, कुछ लोग बोलते हैं आ गया है, कुछ लोग बोलते हैं आने वाला है। कितने लोग बोल रहे हैं आने वाले हैं? हाथ हिलाई, देखिए एक दिन हाथ हिला के नीचे कर दिया, देखो कोई नहीं है। बहुत लोग हैं, पीछे देख लीजिए ना, बहुत लोग हैं आने वाले हैं। अरे भैया कितने लोग बोल रहे हैं आ गया है ऑलरेडी, अंतिम दिन आ गया है, ऑलरेडी हो चुका है। कितने लोग बोल रहे हैं? हाथ हिलाई। उसमें भी कुछ लोग, बाकी लोग चुप है। उन लोग अभी सही फादर जो बोल रहे हैं उसी में उन लोग स्विच ओवर करेगा, मतलब ठीक है फादर जो बोला सही। अब 3 प्रकार के लोग होते हैं। अरे भैया ठीक है, 3 प्रकार के लोग सब जगह में होते हैं। कुछ लोग कुछ नहीं, उन लोग ऐसे ही चुपके से बैठे हैं, जहां पर जीत है वहां पर। अरे भैया, अरे भैया अभी उन लोग कुछ नहीं बनाए हैं। अगर बोल रहे तो ठीक है, उधर जाते हैं, नहीं बोल रहे तो ठीक है, आपकी मर्जी। अरे भैया, अरे भैया, अरे भैया अंतिम दिनों में मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। ये अंतिम दिन कब है? क्योंकि आजकल बहुत से लोग अंतिम दिन बोल करके निकले हैं और अभी रेडी कराएंगे हम अंतिम दिन करे के लिए, सब रेडी कराएंगे। वास्तव में अंतिम दिन क्या है ये बाइबल का एक रहस्य है। जो लोगों को समझ में नहीं आया उन लोग बाइबल लेकर के बोलते जाएंगे अभी अंतिम दिन आने वाला, युद्ध शुरू हो गया है, एक महामारी कोरोना तो आ गया है, अब अंतिम दिन आने वाला है। हालेलुया। लेकिन अंतिम दिन ऑलरेडी आ गया है, हो चुका है, वो 2000 साल पहले था। अंतिम दिन 2000 साल पहले था। कुछ लोगों से नहीं उतर गया, यहाँ इनकी सोच करके बैठे थे। फादर बोल रहे 2000 साल पहले आ चुका है। अरे मैंने बिका हुआ लॉटरी है, अभी आने वाला है, अभी मिलेगा, अभी हम रेडी। अंतिम दिन हो गया है। अभी का जो दिन है, अभी हम लोग जो युग में है, दिन में है, वो कौन सा दिन है? अंतिम दिन में है। हम लोग कौन सा युग में है? बाइबल के अनुसार हम लोग कौन से युग में है, कौन सा समय में है, बता सकते हैं? आप लोग बोले ना अंतिम दिन में। मैंने अभी बोला था कि अंतिम दिन आ गया, 2000 साल पहले आया, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अंतिम दिन अभी तक जारी है। अंतिम दिन क्या है समझ में आएगा, तभी आपको बाइबल समझ में आएगा। अंतिम दिन कब है, आया है, नहीं आया है, इसके बारे में अगर आपको कंफ्यूजन है, जब बाइबल पढ़ेंगे अंतिम दिन में मैं सभी शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। अंतिम दिन आ गया और बीत गया, अंतिम दिन समाप्त हो गया। अभी हम कौन से दिन में हैं? अंतिम दिन के बाद का दिन में, वो कौन सा दिन बोलता है? हालेलुया। ये आपको समझना है, तब बाइबल समझ में आए। बाइबल भाषा को अच्छे से समझना है, तब बाइबल समझ में आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम कौन से दिन में हैं? अभी हम नया युग में है, नया आकाश और नई पृथ्वी। नया आकाश और नई पृथ्वी। आप ना इसको घर में जा करके 100 बार दोहराना, ठीक है? नया आकाश और नई पृथ्वी, न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ। ये बोल 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 करके मन में बैठाना, नहीं तो फिर कोई अंतिम दिन आएगा, अरे आएगा तो हम भी जाएंगे, ऐसा
क्योंकि पहले से आपके दिमाग में ये छप गया, अंतिम दिन आएगा, अंतिम दिन आएगा, अंतिम दिन आएगा। बाइबल ध्यान से पढ़िए। पेतरुस कहता है आप ध्यान दीजिए, योएल नबी ने जो अंतिम दिन के विषय में बोला है वो आ चुका है और बीत गया है। हालेलुया। अंतिम दिन का लास्ट डे का खत्म हो गया, आपको समझना है। अंतिम दिन वे दिन है जो संहिता है, संहिता का समय पूरा हो गया। मूसा के द्वारा दिया गया जो संहिता, हालेलुया, ध्यान से सुनना है, मूसा के द्वारा दिया गया जो संहिता है वो समय पूरा हो गया। संहिता के समय में क्या है? सब कुछ छाया मात्र है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि प्रभु यिर्मयाह नबी का पुस्तक में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। यिर्मयाह नबी का पुस्तक, ध्यान से सुनना है। यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 3, यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 3 में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 3 खोलिए, 3:15। यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्याय 3:15 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे को प्रदान करूंगा जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। एक और बार पढ़ूंगा, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहों को प्रदान करूंगा जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। प्रभु यह कहता है, जब देश में तुम लोगों की संख्या बहुत बढ़ेगी और तुम्हारी बड़ी उन्नति होगी, तब कोई प्रभु के विधान की मंजूषा की चर्चा नहीं करेगा, कोई उसे याद नहीं करेगा, किसी को उसका अभाव नहीं खटकेगा और उसके स्थान पर कोई दूसरी मंजूषा नहीं बनाई जाएगी। हालेलुया। अच्छा, यिर्मयाह नबी एक समय के बारे में बोलते हैं जब इस्राएली लोग को ऐसे चरवाहा मिलेगा जो सही से तुमको चराओगे। और उस समय क्या है, कोई भी प्रभु की मंजूषा के बारे में नहीं पूछेंगे और उसकी कमी नहीं खलेगी और उसका अभाव उनको महसूस नहीं होगा और उसके स्थान पर दूसरा नहीं बनाएगा। एक समय है इस्राएल में मंजूषा के बारे में नहीं पूछेगा कोई। मंजूषा इस्राएल के लिए कितना इंपॉर्टेंट था समझ में आ जाएगा, तभी आपको यिर्मयाह नबी क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आएगा। मंजूषा इस्राएल का सब कुछ है। ये मंजूषा में मूसा प्रवेश करते थे दर्शन कक्ष में, तो इस्राएली खड़े हो जाते थे, आदर करते थे, सम्मान करते थे। इसको लेकर के उन लोग युद्ध में जाते थे। इसको इन लोग बड़े आदर सम्मान के साथ अपने आगे आगे ले जाते थे। ये ईश्वर की उपस्थिति का, उनके साथ साथ चलने वाला ईश्वर की उपस्थिति का निशाना है। लाइक मूविंग टेम्पल है, मोबाइल टेम्पल जैसा है और उसको लेकर के उन लोग जा रहे हैं। वो है इस्राएल के लिए मंजूषा। वो मंजूषा के विषय में यिर्मयाह नबी कहते हैं ऐसा समय आएगा मंजूषा के बारे में कोई पूछेगा नहीं, कोई उसको खोजेगा नहीं और उसका भाव नहीं महसूस करेगा और उसके स्थान पर दूसरा नहीं बनाएगा। ये कौन सा समय है? ये मंजूषा था एक जो पुराना मंजूषा, पुराना विधान की जो मंजूषा है वो क्या है? एक छाया है, एक छाया मात्र है। वास्तविकता कौन है? ये मंजूषा, रियल मंजूषा कौन है? रियल मंजूषा कौन है?
मां मरियम है जहां पर मनुष्य और ईश्वर दोनों मिले हैं। ईश्वर और मनुष्य जहां पर मिला है वो मंजूषा मां मरियम है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यूहन्ना प्रकाशन ग्रंथ में कहते हैं स्वर्ग खुला हुआ और स्वर्ग में से ईश्वर की मंजूषा मैंने देखा। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 12 में हम पढ़ते, 11 में लास्ट में हम पढ़ते हैं और 12 में पढ़ते हैं उस स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जो जिसके सिर पे 7 तारे हैं। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। तो रियलिटी कौन सी है? रियलिटी क्या है? वो है नया विधान, वो रियलिटी है। और मंजूषा का ओरिजिनल क्या है? मां मरियम है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्या समाप्त हो गया? जो शैडो है, जो केवल प्रतीक मात्र थे, जो नियम है प्रतीक मात्र है, वो युग समाप्त हो गया और ओरिजिनल आ गया है। सब कुछ नया हो गया है, सब नया आकाश नई पृथ्वी आ गई है। और ये जो नियम का मूसा के द्वारा जो नियम आया उसका समाप्ति है अंतिम समय। उसकी समाप्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? अंतिम समय। अंतिम समय में, अंतिम समय में मैं सभी शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारा है। हाँ, पवित्र आत्मा आया है। इसलिए शिष्य लोग खड़े हो गए, 12 लोग खड़े हो गए और बोलते हैं योएल नबी के द्वारा जो प्रवचन दिया था, जो प्रतिज्ञा दिया था, जो प्रॉमिस किया था, पूरा हो गया है। हालेलुया, पूरा हो गया है। आगे पढ़ने से हमको समझ में आएगा रक्त, धुआं और अग्नि, ये सब कुछ वो पूरा हुआ है क्या? पढ़िए, ध्यान से नहीं पढ़े थे, एक बार पढ़िए ना। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? वो योएल नबी का प्रवचन में बहुत कुछ लिखा हुआ है और पवित्र आत्मा तो उतरा है, लेकिन बाकी कुछ पूरा होने का बचा हुआ है क्या? देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, आगे क्या क्या लिखा हुआ है, अच्छे से ध्यान देना है, वो तभी आपको समझ में आएगा अंतिम समय का था, कब था। हालेलुया, हालेलुया। मैं उन दिनों अपने पाप स्वीकार के लिए, कोई है पाप स्वीकार के लिए? कोई है चाहते हैं? आप लोग फादर बैठे हुए हैं पीछे, स्टेज के पीछे बैठे हुए फादर बैठा है, चलो ये पाप स्वीकार के लिए जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 4-5 लोग जा सकते हैं पीछे, स्टेज के पीछे। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। तो अंतिम समय, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। मैं ऊपर आकाश में चमत्कार दिखाऊंगा और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह प्रकट करूंगा, अर्थात रक्त, अग्नि और उमड़ता हुआ धुआं। प्रभु के महान तथा प्रकाशमान दिन के आगमन से पहले सूर्य अंधकारमय और चंद्रमा रक्तमय हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अंतिम समय में क्या पूरा हुआ? धुआं, अग्नि, रक्त, सूर्य अंधकारमय हो गया, चंद्रमा रक्तमय होगा। ये पूरा हुआ? कब हुआ? नहीं, हाँ, सब कुछ कब पूरा हुआ है आपको समझना है। ये रक्त, धुआं, एक्चुअली ये अंतिम समय का लास्ट पॉइंट यरूशलेम टेम्पल का विनाश है। यरूशलेम टेम्पल का विनाश, यरूशलेम टेम्पल को नष्ट किया, पूरे देश में रक्तपात हुआ और जलाया गया और अंधकार, ये धुआं से पूरा अंधकार है, पूरा जगह को लोग जला दिया। ये यरूशलेम टेम्पल वो अंतिम समय का, उसका विनाश, उसका लास्ट पॉइंट है।
उसके बाद क्या होगा? मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 में जो लिखा हुआ है, स्वर्ग राज्य पूर्ण रूप से प्रकट होगा। बाइबल बताती है स्वर्ग राज्य पूर्ण रूप से प्रकट होगा। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से पढ़िए। ईसा ने यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, हाँ, यहां कुछ ऐसे लोग विद्यमान हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक ईश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ आया हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या बोला? यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं, वे नहीं मरेंगे जब तक ईश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ आया हुआ नहीं देखेंगे। हालेलुया। कहने का मतलब यरूशलेम टेम्पल का विनाश हो गया और कलीसिया सामर्थ्य के साथ प्रकट हो गया, पूरा पूरा प्रकट हो गया। और पवित्र आत्मा से प्रेरित शिष्य लोग और शिष्यगण आगे निकला है और उन लोग मिलकर के आराधना करना शुरू किया। जगह जगह में मिलकर के उन लोग मिस्सा बलिदान चढ़ाना शुरू किया है और पुराना जो था वो पूर्ण रूप से मर मिट गया। यरूशलेम टेम्पल विनाश हो गया। उसके बाद 2000 साल बीत गया, फिर बना और बनाएगा। वो पुराना समय है, अंतिम समय में खत्म हो गया, क्योंकि संहिता का अंतिम समय उनके सभी विधि नियमों का बलि चढ़ाते थे। उन लोग कैसे बलि चढ़ाते थे? उन लोग जानवर की बलि चढ़ाते थे और रक्त बहाया करते थे और वो समाप्त हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उनके विधि नियमों का सब समाप्ति हो गई है और नया आकाश और नई पृथ्वी, वो कौन सी? कलीसिया। वो नया आकाश और नई पृथ्वी कौन सी है? आकाश और पृथ्वी बाइबल में जब बाइबल में आकाश और पृथ्वी टल जाए, बाइबल में लिखा है ना, आकाश और पृथ्वी टल जाए, इसका मतलब क्या है? ये आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगा, यही है। अनेक लोग ऐसा ही सोचते हैं, ये आकाश टल जाएगा और पृथ्वी भी टल जाएगी। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी टल जाए मतलब बाइबल में उसका मतलब है यरूशलेम टेम्पल है, क्योंकि यरूशलेम टेम्पल का जो कर्टन है वो पृथ्वी के 5 तत्वों से या 4 तत्वों से बना हुआ था और उसको उन लोग कहते थे वो पृथ्वी का सिंबल है। और आकाश और पृथ्वी मतलब यरूशलेम टेम्पल है। यरूशलेम टेम्पल टल जाएगा, उसके विषय में है। हालेलुया। बाइबल की भाषा को नहीं समझने के कारण कुछ लोग अभी भी ये बोल करके निकले अंतिम समय आने वाला है। 2000 साल से अंतिम समय ही चल रहा है। भाइयों बहनों, हमें एक बात समझना है, हम नए आकाश और नई पृथ्वी, नए समय में हम लोग रह रहे हैं। वी आर न्यू टाइम, नया समय है, सब कुछ नया कर देगा। बाइबल में पढ़ते सब कुछ नया बना देगा, पुराना बीत गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नहीं तो हम लोग झूठे प्रचारकों के फेरे में चले जाएंगे। उन लोग बोलेगा कि अभी आने वाला है, युद्ध हो रहा है और धुआं भी उठ रहा है, रक्त भी बह रहा है, देख अंतिम समय। भाई हम अंतिम समय में नहीं, अंतिम समय योएल नबी के द्वारा बोला था, वो समय पूरा हो गया। पेतरुस ने बोला, आपको पेतरुस पर विश्वास नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन जो आज मैंने 2000 साल के बाद कोई बाइबल चुरा करके उसमें से जो बोलता है उसी पर आप विश्वास करेगा। हालेलुया। पेतरुस ने बोला पूरा हो गया,
इसलिए हम लोग खड़े हैं। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरा है, जैसे कि बताया गया हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक हो गया है, इसलिए हम लोग खड़े हैं, हम लोग मतवाले नहीं हैं। अंतिम समय के बारे में जो बोला गया वो 2000 साल पहले पूरा हो गया। यरूशलेम टेम्पल के विनाश के साथ वो युग समाप्त हो गया। जो कुछ भी पुराना था वो सब बीत गया है। अब नया युग में कलीसिया का युग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना समझ में आ जाएगी तो आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा मत्ती का सुसमाचार में यीशु क्या कह रहा है। यरूशलेम टेम्पल के विनाश के बारे में। यरूशलेम टेम्पल ढा दिया जाएगा और जब सेना यरूशलेम को घेर लेगा तो तुमको क्या करना है? पहाड़ों में भाग जाना है। यीशु उनको चेतावनी दे रहे हैं, सेना यरूशलेम को जब घेर लेंगे तुम लोगों को भाग जाना है, पहाड़ की ओर भाग जाना है। हालेलुया, हालेलुया। कितने भी लोग बोलते हैं हम लोग कलीसिया से क्या विश्वास करते हैं? हम लोग कलीसिया से विश्वास करते हैं यीशु दोबारा आएगा, वो महिमा के साथ आएगा, है ना। हम लोग क्या गाते हैं प्रेरितों के धर्मसार में या नाइसियन क्रीड में क्या गाते हैं? क्या गाते हैं? ये फिर हम लोग क्या गाते हैं? फिर भूल गए हैं क्या गाते हैं? लास्ट में क्या गाते हैं? अंतिम समय के बारे में, हमें यीशु के पुनरागमन के बारे में गाते हैं। मैंने सिखाया है आप लोगों को। क्या गाते हैं सिस्टर? हैं क्या? वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए महिमा के साथ, वो अंतिम समय नहीं, वो महिमा के साथ आने वाला समय है। अनेक लोग इसको सब माने मिक्स करके देख रहा है। कुछ भी बाइबल में अंतिम समय मतलब अभी ये सब कुछ नष्ट करते। यीशु ने नहीं बोला है कि पृथ्वी को नष्ट करेंगे। ये पृथ्वी ईश्वर ने इसलिए नहीं बनाया, इसको नष्ट करने के लिए बनाया। आप सोचते हैं ये पृथ्वी को नष्ट करेगा? ये आकाश को नष्ट करेगा? आकाश में जाकर के देखेंगे तब पता चलेगा क्या है। आकाश नष्ट करने के लिए कुछ है? हालेलुया, नष्ट करने के लिए आकाश कुछ है? हालेलुया, हालेलुया। और सारे पूरे आसमान में जितने तारा है पूरा पृथ्वी पर गिरेगा। एक तारा का टुकड़ा गिरेगा तो पृथ्वी पर नहीं रहेगा, फिर कहां गिरेगा? हालेलुया। तो तारे गिर जाएंगे, मतलब यरूशलेम में क्या बीतने वाला? तारे मतलब उनके बच्चे लोग, उनका पुत्र लोग, चंद्रमा, उनके बेटी लोग, उनके ऊपर क्या होगा? ये अलंकारिक और पोएटिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और उसको लेकर के आज बाइबल लेकर के लोग फिर भविष्यवाणी शुरू कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो जो अंतिम समय ऑलरेडी आ चुका है, वो हो चुका है, वो सब भविष्यवाणियां पूरी हो गई है, वो सब पूरी हो गई है। यीशु ने बोला कि यरूशलेम टेम्पल ढा दिया जाएगा, एक पत्थर पर दूसरा, वो है वो प्रभु का आगमन का दिन। एक वचन में जो हम लोग मत्ती का सुसमाचार में पढ़ते हैं, अभी हम लोग जो पुनरागमन के बारे में पढ़ते बोलते हैं, वो महिमा के साथ होगा। वो कैसे आएगा? वो युद्ध, धुआं, रक्त, ये सब कुछ उस समय नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप दोनों को मिक्स करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। जो यरूशलेम के विषय में बोला है वो यरूशलेम के बारे में बोला है। हम लोग जो विश्वास करते हैं वो महिमा के साथ होगा, डरा करके नहीं होगा। हालेलुया। यरूशलेम के समय में वो डराने वाला आगमन था, क्योंकि वहां पर युद्ध। अभी गाजा में जाकर के बैठने से आपको समझ में आएगा वो क्या बोला है।
गाजा में बॉम्बिंग हो रहा है, वहां लोग कैसे बैठे हुए हैं? डर डर करके, कांपते हुए बैठे हुए। यीशु ऐसा डरा करके नहीं है, महिमा के साथ आएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल पढ़ने के बाद अनेक लोग अनेक बातों को ऐसा मिक्स करके एकदम खोज पोछ करके पढ़ रहा है, और कुछ लोग बाइबल लेकर के जो अपने मन में जो भी आया उसको बोल रहे हैं और बोलता अभी रैप्चर होने वाला है, हम लोग रेडी करेंगे। माने रैप्चर मतलब सीक्रेट कमिंग, ऐसा कोई कमिंग नहीं है, वो ऑलरेडी आ गया है। यरूशलेम के विनाश के समय वो आगमन हो गया है। हालेलुया। वही अध्याय 2 प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार पढ़िए अध्याय 2 जो हम लोग पढ़ रहे थे, तभी आपको समझ में आ जाएगा फादर जो बोल रहे हैं कितना सटीक है, वो सही व्याख्या है। बाकी जितने भी लोग बाइबल चुरा करके बोलता है कि रैप्चर होने वाला है, अब सीक्रेट कमिंग होगा, हम लोग उनको रेडी करेंगे, वो आपको बहकाता है। उनको बाइबल के बारे में ABCD नहीं मालूम है, और उनको सुन सुन करके लोग भटक रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बहुत लोगों को भड़का रहे, इसलिए हम इसको आपको समझा रहे हैं। बाइबल में स्पष्ट रूप से क्या लिखा हुआ है? अंतिम समय मतलब ये संहिता मूसा के द्वारा दी गई संहिता उस युग का समाप्ति है, अंत है। और उसके द्वारा जो कुछ भी था, जैसे उनका टेंपल था, उनके पुरोहिताई था, उनकी बलि था, वो सब खत्म हो गया। अभी नया शुरू हो गया, सब कुछ नई पृथ्वी और नया आकाश। ये है बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ। प्रकाशना ग्रंथ भी यरूशलेम के विनाश के विषय में लिखा गया है। प्रकाशना ग्रंथ कब लिखा गया है आपको मालूम है? प्रकाशना ग्रंथ कौन से ईस्वी में लिखा गया है? एडी 67 65 वैसे समय में लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया। यानी यरूशलेम टेंपल का विनाश के ठीक पहले। इसलिए प्रकाशना ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाशना ग्रंथ का 2 पाठ हम लोग देखेंगे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय शुरू करते हैं, कैसे शुरू होता है? प्रकाशना ग्रंथ, प्रकाशना ग्रंथ। बहुत से लोग अभी प्रकाशना ग्रंथ लेकर के पढ़ करके सोचते हैं प्रकाशना ग्रंथ में जो लिखा गया है, प्रकाशना ग्रंथ के बारे में जो लिखा गया है वो क्या है, उनको समझ में नहीं आते, इसलिए गलत फहमी लोग फैलाते हैं। प्रकाशना ग्रंथ शुरू होते हैं, कैसे शुरू होते हैं? हम पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 1। यह ईसा मसीह का प्रकाशना है, यह उन्हें ईश्वर की ओर से प्राप्त हुई, जिससे वह अपने सेवकों को निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाए। कब होने वाली घटनाएं? 2000 साल के बाद होने वाली घटनाएं। 2000 साल के बाद, 2000 साल के बाद। जोर से बोलिए, एक बार नहीं 3 बार बोलिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये जा करके आप बाइबल पढ़ के नहीं 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 बोल के अपने को विश्वास दिलाना, क्योंकि ये भड़का करके अभी 2000 साल के बाद कर दिया, आपको भड़का दिया। हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाए। वो उसने अपने दूत को भेजकर इस प्रकाशना का ज्ञान अपने सेवक योहन को कराया। योहन अनुप्राणित करता है कि उसने जो कुछ देखा वह ईश्वर का वचन और ईसा मसीह का साक्ष्य है। और आगे क्या लिखा है? अध्याय 1 पद संख्या 3। धन्य है वह जो यह भविष्यवाणी पढ़कर सुनाता है, और धन्य है वे जो इसके शब्द सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों का ध्यान
रखते हैं, क्योंकि वह समय निकट आ गया है। हालेलुया। ये कौन धन्य है? प्रकाशना ग्रंथ पढ़ने वाले, सुनाने वाले, सुनने वाले सब धन्य हैं। अभी पढ़ने से आप धन्य हो जाएगा। छोटा सा पुस्तक में पढ़ करके धन्य हो जाओ। ये किन के लिए था? यरूशलेम में निवास करने वाले लोगों के लिए लिखा गया था निकट भविष्य में, क्योंकि लास्ट में 3 में लास्ट में क्या लिखा है? क्यों धन्य है? लास्ट में क्या लिखा है उसका? 3 का लास्ट। हाँ, क्योंकि वह समय निकट आ गया है। कौन सा समय? अंतिम समय वो खत्म हो रहा है। यरूशलेम टेंपल गिरा दिया जाएगा, यरूशलेम शहर जला दिया जाएगा, वहां पर रक्तपात होगा, वहां पर सब कुछ नष्ट कर दिया जाएगा। बहुत बड़ा युद्ध होगा। तुमको भाग जाने का टाइम है। डरते कांपते हुए तुमको इंतजार करना। वो समय पूरा हो चुका है, वो समय है। उसके लिए प्रकाशना ग्रंथ लिखा गया है, प्रकाशना ग्रंथ लिखा गया है, और मंदिर ढा दिया जाएगा। उसके बाद नया आकाश और नई पृथ्वी आएगी। अभी कुछ लोग बोलता है बाइबल लेकर के, प्रकाशना ग्रंथ लेकर के, प्रकाशना ग्रंथ में ऐसा लिखा है, तुम लोग इसको पढ़ो, इसको सुनो, इसको सुनाओ और एकदम धन्य बन जाओ। ये तो धोखा नहीं है, बहुत बड़ा धोखा है। बाइबल नहीं जानने के कारण ये बहकाने वाली बात सुनाते हैं। उस समय के लिए लिखा गया है। आप प्रकाशना ग्रंथ 100 बार पढ़ लेगा ना, आप संभावना है कि आप पागल हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जो जानवर के बारे में लिखा है, जो खूंखार जानवर के बारे में लिखा है। आपके बच्चों को कोई बोल रहा था, कोई पास्टर बोल रहा था कि मेरे बच्चे को मैं प्रकाशना ग्रंथ लिखने के लिए बोला, सर माने छुट्टी के समय लिखते जाओ और धन्य बन जाओ। भाई तुम्हारा बेटा ना पागल हो जाएगा। तो बाइबल ले लिया सब मेरे लिए। जैसे कोई भी दवाई का दुकान में घुस करके सारी दवाई खा जाते हैं, क्या होगा? क्या होगा? अरे सब अच्छी दवाई है, और उधर जो बैंडेड सब था वो सब अपने शरीर में लपेट करके घूम रहे हैं। क्या होगा? कुछ फायदा होगा? दवाई का दुकान, दवा खाना, दवाई के दुकान में जाकर सब खा रहा है। भाई तुमको जो खाना है, कलीसिया तुमको बताया है कैसे खाना है, इसको कब खाना है, 1 टाइम खाना है, 2 टाइम खाना है, कैसे खाना है, खाने के बाद खाना है या खाने से पहले खाना, ये सब कलीसिया तुमको निर्धारित करके दिया है क्या लेना है। ऐसा है कोई बाइबल ले लिया, प्रकाशना ग्रंथ ले लिया और अपने बच्चे को खिला रहे हैं। अरे भैया, ये सब अच्छी बात है, सोच करके आपको फॉलो नहीं करना है। ये ना समझ लोगों का, जो उन लोग अपने मुंह में आए, जो कुछ भी बोल रहा है, सिखा रहे, उन लोग सोचते हैं उन लोग बड़े बड़े प्रोफेट है, अपोस्टल है, और इतना समझ लीजिए एक भी नहीं मालूम है, एक भी नहीं मालूम, भड़का रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं उनको चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं। अगर आपके पास कोई भी तर्क है, लेके आइए, ये क्या बोल रहे हो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वो समय सीक्रेट कमिंग हो पूरा हो गया है। अब नाउ वी आर वेटिंग फॉर ग्लोरियस कमिंग। हालेलुया, महिमा के साथ। उस समय धुआं, उस समय रक्तपात, उस समय माने जो भी चंद्रमा ये नहीं, महिमा के साथ आएगा। वो यरूशलेम के विनाश के विषय में बोला था, वो पूरा हो गया है। अंतिम समय पूरा हो गया। अब हम नए युग में हैं, नए समय में हैं, नई पृथ्वी है, नया आकाश है, नया मंदिर है। यरूशलेम नया है,
नया यरूशलेम, प्रभु का नगर। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपका सीधा हो गया। अब आप बाइबल पढ़ेगा तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। आगे बहुत कुछ है, सब कुछ आज नहीं बता सकते। अब इतना ही खाना है आज। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सब खड़े हो जाएंगे, आराधना के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जो कृपा हमें हमारे ऊपर बरसाना चाह रहे हैं, हमें सही दिशा में जाने के लिए, हमें प्रभु का ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करेंगे। और जितने लोग आज बहकाने वाली बातों में आकर के भटक रहे हैं, उन सबों को वापस लाने के लिए प्रभु हमें सच्ची शिक्षा दीजिए, सच्चा ज्ञान दीजिए। प्रार्थना करेंगे।